तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी टेंथ तो अच्छी ही चल रही होगी। तो आज हम लाइट चैप्टर के सेकंड वीडियो पर आए हैं, लेक्चर सेकंड पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो फिनोमेना हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो हम कर रहे थे चैप्टर 10th लाइट, और आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझने वाला है, तो हमें अच्छी तरह से समझ भी आना चाहिए। इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं। द फिनोमिना ड्यू टू विच अ बीम ऑफ लाइट traveling through a certain medium हम कह सकते हैं हिट्स या फिर स्ट्राइक्स अ सरफेस, bounces off in any other direction is called reflection of light। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें। उन्होंने क्या कहा है, ये एक फिनोमिना है, ठीक है जी। टू विच अ बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट बनाइए। अभी हम अगर इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, ये कोई भी बीम ऑफ लाइट है। ये मान लीजिए एक बिल्कुल प्लेन सरफेस, मतलब एक रेगुलर सरफेस पर पड़ी है। तो वो अपनी डायरेक्शन, ये मान लीजिए एक बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। ये क्या है, एक बीम ऑफ लाइट है। बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ए सर्टेन मीडियम। ये मान लीजिए एयर से ट्रैवल कर रही है, एयर से ट्रैवल कर रही है। स्ट्राइक किया इसने अ सरफेस। ये मान लीजिए ये है सरफेस हमारा, जिस पर वो क्या कहते हैं, स्ट्राइक कर रही है। ये किया इसमें स्ट्राइक, यहाँ पर बाउंसेस ऑफ, बाउंसेस का मतलब टकराकर वापस आना, और टकराकर वापस आई इन एनी अदर डायरेक्शन, ठीक है जी। इसी डायरेक्शन में ना जाकर किसी और डायरेक्शन में जाना, या बाउंसेस ऑफ मतलब वापस आना टकराकर, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। द फिनोमेना ड्यू टू विच अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए सर्टेन मीडियम strikes a surface and bounces back या bounces off in any other direction, किसी भी और डायरेक्शन में, इधर या उधर, मान लीजिए उधर चली गई, उधर चली गई। इन एनी अदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये लाइट चली गई, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब हम बात करें इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहला आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सेकंड आता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन।
रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए स्मूथ सरफेस, इट बाउंसेस ऑफ इट एज ए पैरेलली बीम। ठीक है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट strikes a surface, strikes a smooth polished surface, it bounces off parallel या पैरेलली। अगर वो मान लीजिए कोई भी स्मूथ सरफेस है, ये सीधा सरफेस है, अगर यहाँ पर टकराई तो मान लीजिए ये एक दूसरे के पैरेलल थी, ये इतने डिस्टेंस पर एक दूसरे से पैरेलल थी, और यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, ये गई, ये गई। मान लीजिए ये तीनों लाइनें स्ट्रेट हैं, यहाँ पर भी पैरेलल आई और पैरेलल ही निकल गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक किया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक किया एक बहुत ही स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर, पॉलिश्ड सरफेस पर, और पैरेलली ही वापस आ गई, बाउंसेस ऑफ पैरेलली, पैरेलली ही टकरा कर वापस आ गई, तो उस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्शन है ये पॉलिश्ड मेटल सरफेस और लुकिंग ग्लास में होता है या स्टिल वाटर में होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलिश्ड मेटल सरफेस या स्टिल वाटर एटसेट्रा। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं डिफ्यूज्ड की। तो ये इसको भी हम इधर भी हम ऐसे लिखेंगे, फिनोमिना इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स। ठीक है, और यहां पर हम क्या लिख देंगे? फिनोमिना इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ रफ सरफेस। एक रफ सरफेस पर जब वो स्ट्राइक करेगी एंड बाउंसेस ऑफ इन एनी अदर पॉसिबल डायरेक्शन, इन एनी अदर पॉसिबल डायरेक्शन, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूज्ड। तो इसको समझें, ये मान लीजिए एक डिफ्यूज सरफेस है, यहाँ पर एक पैरेलली बीम ऑफ लाइट पड़ी जो कि कुछ इस तरह पड़ी, ये जो थी ये तो गई इधर, ये थी ये गई इधर, ये थी ये गई इस तरह, और ये थी ये कुछ इसको इस तरह कट कर रही है। पैरेलली आई लेकिन पैरेलली नहीं निकली, एक रफ सरफेस से टकराई और किसी और डायरेक्शन में एक दूसरे के चली गई, एक एंगल पर एक दूसरे के चली गई, पैरेलली नहीं गई। ठीक है जी, एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में गई, और इसमें यही फर्क है, एक तो ये सरफेस है, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? जो तो देखिए यहाँ पर जो सरफेस है हमारा, ये तो है रफ सरफेस, ये इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर क्या था? स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, और वहाँ पर क्या था? बाउंसेस ऑफ पैरेलली। यहाँ पर क्या है? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो बाउंस कर सकती है। ये सरफेस कौन सा था? रफ था जी। ये किसी भी, ये जो
बीम हैं ये बाउंस कर सकती हैं इन एनी डायरेक्शन, लेकिन ये पैरेलली ही करेंगी। ठीक है जी। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है इसके। वुड ले लीजिए, हमारे कमरे की दीवारें ले लीजिए, ठीक है जी, ये ही इसको ले लीजिए। इस पर भी जो लाइट आएगी वो पैरेलली नहीं इधर उधर जाएगी लाइट जो होगी। ठीक है जी, ये हो गया वुड, वॉल और ट्रीज कह लीजिए एटसेट्रा। तो ये इसके एग्जांपल आ गया, वुड, वॉल और ट्रीज डिफ्यूज्ड के। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट, इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और हमारे जो एंगल्स इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट रेस। चैप्टर हमारा 10th एनसीईआरटी का लाइट। अब अगर हम बात करें, देखिए इंसिडेंट रे, रुकिए, अब 3-4 पॉइंट हैं जो हमें अभी डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बात आ जाती है इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, मान लीजिए ये है एक सरफेस, ये आ गया इसका नॉर्मल, मतलब नॉर्मल का मतलब 180 डिग्री है, तो ये 90 पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कट करती है सरफेस को। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पर, ये क्या थी, रे, सॉरी, एक रे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ। ये क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो होती है जो सरफेस पर आती हैं, स्ट्राइक करती हैं। ये है क्या, हमारी इंसिडेंट रे। अब देखिए जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल का, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम आई और आर से डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, ये कोई सरफेस है। अब हम बात की जाए, ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात की जाए इनकी डेफिनेशन की। ये जो सरफेस लिया ना हमने, ये ध्यान दिया जाए, ये एक सरफेस मिरर लिया हमने, मिरर सरफेस है, ये मिरर सरफेस है। इसकी डेफिनेशन की जाए, रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, रे विच रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस। या हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन ए
mirror surface, the ray which bounces off या the ray which reflected is called reflected ray. Point of reflection क्या है? A point at which incident ray merge and reflected ray start. या हम कह सकते हैं द पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, या हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट एट विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. ये क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. इसे हम किससे शो करते हैं, आर से, स्मॉल आर से. इसे हम किससे शो करते हैं, आई से. ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशंस भी हो गई और इसका डायग्राम भी हो गया. राइटिंग की अगर कोई दिक्कत आई तो वो मैं साथ के साथ बोलता जा रहा हूँ, आप सुन लेना. अब लास्ट में इसके आ जाते हैं लॉज. लॉ के बारे में अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ. जो आई है वो हमेशा आर के इक्वल होगा. ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. सेकंड लॉ की बात करें, इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है, ये सेम प्लेन पर लाई करने चाहिए. सेम प्लेन का मतलब ये जो बोर्ड देखिए, बोर्ड एक प्लेन है तो इस पर लाई कर रहे हैं. अब मान लीजिए रिफ्लेक्शन इंसिडेंट हो रही है इधर से और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो गई इधर, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता. तो उसको हम रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे. रिफ्लेक्शन तभी होगी, मान लीजिए इंसिडेंट रे अगर इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन भी इधर ही होगी. तो जो ये प्लेन है इसे हम कहेंगे, देखिए इधर से आई लाइट और इधर को गई. एक बार फिर से देखिए, मान लीजिए ये लाइट आई इधर से और इधर को ये चली गई, और जो इनके बीच में जो ये सेंटर बनेगा, ये नॉर्मल और ये तीनों ऐसे ही एक तरह इसी प्लेन में लाई करेंगे, इस प्लेन में. अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे आई ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे गई ऐसे, और जो बीच वाला ये नॉर्मल है वो ऐसे, तो ये तीनों इस प्लेन में लाई करेंगे, बोर्ड वाले प्लेन में. अगर मान लीजिए ऐसे बात करें तो ये प्लेन ऐसा होगा, अगर साथ है तो ये प्लेन ऐसा होगा. तो ये तीनों प्लेन, ये जो तीनों रेस बन रही हैं, सॉरी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए. इसका प्लेन कौन सा है, ये बोर्ड वाला है. ठीक है, तो यही था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमने पढ़ लिया यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है. तो आज के लिए इतना बहुत है. थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. थैंक यू.